नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर प्रशासन सतर्क, सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का डीआईजी और एसपी ने लिया जायजा। नगर थाना क्षेत्र के सहदुल्लाहपुर में साइकिल बाइक की टक्कर से भड़की हिंसा, आधे घंटे तक चले ईंट पत्थर, 8 घायल, 13 हिरासत में। NH-27 पर 2 दर्दनाक सड़क हादसे, यूपी के 2 ट्रक चालकों की मौत, खलासी गंभीर रूप से घायल। जिगना ढाला पर ट्रेलर की चपेट में आया जलेबी बेचने वाला युवक, मौके पर दर्दनाक मौत। मांझागढ़ में डेंगू का कहर, 3 दिनों में दूसरी मौत से ग्रामीणों में दहशत, दर्जनों मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती। मांझागढ़ में धूमधाम से की गई विश्वकर्मा पूजा। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। आगामी 19 सितंबर को सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के लिए सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित रेवती हाई स्कूल मैदान का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री की सभा यहीं आयोजित की जानी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों ने आवश्यक निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान सदर SDPO 2 सिधवलिया राजेश कुमार, बरौली थानाध्यक्ष एनिमा राणा, बैकुंठपुर थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार समेत कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के सहदुल्लेपुर गांव में मंगलवार की रात साइकिल और बाइक की टक्कर से शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और लगभग आधे घंटे तक ईंट पत्थर चले। इस घटना में दोनों ओर से 8 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही एसपी अवधेश दीक्षित स्वयं दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों से 13 लोगों को हिरासत में लिया है और अन्य उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। घायलों में मोहम्मद आमिरुल्लाह का पुत्र दानिश राजा, साजिद अली का पुत्र शाहनवाज अली, निजामुल हक का पुत्र साहिल राजा और नथुनी मियां का पुत्र नूर मोहम्मद शामिल बताए गए हैं। घटना के दौरान पूरे इलाके में अफरा का माहौल बन गया था। पुलिस ने उसे शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। सदर SDPO ने बताया कि बाइक को लेकर उपजे विवाद में दोनों पक्षों से 7-8 लोग घायल हुए हैं। घटना में ईंट पत्थर चले। पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में लिया है और अन्य उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। नेशनल हाईवे 27 पर बुधवार को जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए 2 सड़क हादसों में 2 ट्रक चालकों की मौत हो गई, जबकि दोनों ट्रकों की खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली घटना है बरौली थाना क्षेत्र से। बरौली थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव के पास NH-27 पर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गुजरात जा रहा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। इस भीषण टक्कर में चालक राम बहादुर बिन 45 वर्ष निवासी भवानीगढ़ थाना फूलपुर जिला प्रयागराज की मौके पर ही मौत हो गई। वह अपने भांजे और खलासी मदन बिन के साथ फ्लिपकार्ट का सामान लेकर गुजरात जा रहा था। दुर्घटना में मदन बिन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। दूसरी घटना है मांझागढ़ थाना क्षेत्र की। NH-27 पर मांझागढ़ थाना क्षेत्र के दानापुर गांव के पास 2 ट्रकों की टक्कर में एक और चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान हरिओम यादव उर्फ सचितानंद यादव पुत्र भागवत यादव निवासी गुरमिया गोपाल टोला थाना कसिया जिला कुशीनगर के रूप में हुई है। वह अपने खलासी युवराज यादव के साथ यूपी से छपरा बालू लोड करने जा रहा था। तभी दानापुर के पास सामने से आए एक ट्रक ने जोरदार धक्का मारा और फरार हो गया। टक्कर में चालक को सिर में गंभीर चोट लगी। उसे और खलासी को सदर अस्पताल लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर गोरखपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही चालक की मौत हो गई। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बाद में परिजनों को सौंप दिया। वहीं दुर्घटनाग्रस्त ट्रकों को सड़क से हटाकर जब्त कर लिया गया है।
मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना ढाला के पास बुधवार को एक अनियंत्रित ट्रेलर ने सड़क किनारे ठेले पर जलेबी बेच रहे युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मीरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। दुर्घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से भारी वाहनों की रफ्तार नियंत्रित करने और सड़क किनारे ठेला लगाने वालों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार की रात माचागढ़ थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार की रहने वाली 72 वर्षीय बसंती देवी उर्फ पार्वती देवी पत्नी धर्मनाथ शाह की मौत डेंगू से हो गई। बताया गया है कि वह पिछले कई दिनों से बीमार थीं और निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। हालात बिगड़ने पर परिजन उन्हें गोपालगंज के एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां जांच के दौरान डेंगू की पुष्टि हुई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गौरतलब है कि 3 दिन पहले इसी गांव में 50 वर्षीय प्रेमा देवी पत्नी कुबेर शाह की मौत भी डेंगू संक्रमण से हुई थी। लगातार हो रही मौतों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को घर घर गैस फॉगिंग कराने और जल जमाव वाले स्थानों ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाना चाहिए ताकि मच्छरों पर काबू पाया जा सके। इधर मांझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीते सप्ताह डेंगू के 81 मरीजों की जाँच की गयी, जिसमें 3 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें एक महिला का इलाज फिलहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। डेंगू के बढ़ते संक्रमण से लोग भयभीत हैं और कई लोग अपनी सुविधा अनुसार निजी नर्सिंग होम में इलाज करवा रहे हैं। मांझागढ़ प्रखंड क्षेत्र में बुधवार को विश्वकर्मा पूजा बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। परंपरा के अनुसार हर साल 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की जाती है। पहले ये पूजा मुख्य रूप से विश्वकर्मा समाज, लोहा कारोबारी और हार्डवेयर दुकानदारों द्वारा ही की जाती थी, लेकिन अब समय के साथ लोगों की आस्था और विश्वास बढ़ने के कारण घर घर में पूजा का आयोजन होने लगा है। मांझागढ़, नई बाजार, कोयनी, भड़कुइया, पिपरा, शाहपुर, बंगरा और धर्मपरसा सहित विभिन्न गांवों और घरों में लोगों ने भगवान विश्वकर्मा की विधि विधान से पूजा कर सुख समृद्धि और व्यवसाय में उन्नति की कामना की। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर घर में अब साइकिल, बाइक और लोहे से बने सामानों का उपयोग होता है, इसलिए सनातन धर्म के अनुसार इन उपकरणों और वाहनों के संरक्षण व उन्नति के लिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना आवश्यक मानी जाती है। पूजा के अवसर पर पूरे इलाके में उत्सव का माहौल रहा और लोगों ने परिवार सहित भगवान विश्वकर्मा से आशीर्वाद प्राप्त किया। धर्म ग्रंथों में भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का प्रथम वास्तुकार और देव शिल्पी कहा गया है। मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका नगरी, इंद्रलोक, पांडवों का इंद्रप्रस्थ, भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, रावण की स्वर्ण लंका और पुष्पक विमान का निर्माण किया था। इसी कारण इस दिन लोग अपने औजार, मशीन और वाहनों की पूजा करते हैं और तरक्की, सफलता तथा सुरक्षा की कामना करते हैं। ये पर्व खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, त्रिपुरा और झारखंड में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। विश्वकर्मा पूजा सौर कैलेंडर पर आधारित है। मान्यता है कि इस दिन ही भगवान विश्वकर्मा का प्राकट्य हुआ था। सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तभी ये पर्व मनाया जाता है, इसलिए हर साल विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को ही होती है। मांझागढ़ थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में शादी के महज 5 महीने बाद ही नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही मांझागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के काकड़पुर गांव में बुधवार को भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। ईंट, पत्थर और लाठी डंडे चलने से दोनों ओर से 7 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। गाँव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
पॉक्सो एक्ट के मामले में एडीजे 6 की अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए देने का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को 1 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला मीरगंज थाना क्षेत्र से संबंधित है। अदालत में सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक दरोगा सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कठोर सजा दिलाने में सफलता पाई। इस फैसले को पॉक्सो मामलों में एक बड़ी कड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, जिससे समाज में बाल उत्पीड़न के खिलाफ कड़ा संदेश जाएगा। महमदपुर थाना क्षेत्र के पुरानी महमदपुर बाजार से पूरब SH-90 पर चंदा वसूली के नाम पर दर्जनों युवकों द्वारा जबरन पैसे वसूलने का मामला सामने आया है। राहगीरों ने बताया कि जिनके पास पैसे नहीं होते उनके साथ बदसलूकी की जाती है। कई बार तो उनकी बाइक की हवा भी निकाल दी जाती है। यह वसूली सुबह के समय भी होती है और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम तक लगातार जारी रहती है। इसमें आम लोगों में काफी आक्रोश और परेशानी देखी जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में जब सदर SDPO 2 राजेश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं और महमदपुर थानाध्यक्ष को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर प्रशासन सतर्क। सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का DIG और SP ने लिया जायजा। नगर थाना क्षेत्र के सहदुल्लाहपुर में साइकिल बाइक की टक्कर से भड़की हिंसा। आधे घंटे तक चले ईंट पत्थर, 8 घायल, 13 हिरासत में। NH-27 पर 2 दर्दनाक सड़क हादसे। यूपी के 2 ट्रक चालकों की मौत, खलासी गंभीर रूप से घायल। जिगना ढाला पर ट्रेलर की चपेट में आया जलेबी बेचने वाला युवक, मौके पर दर्दनाक मौत। मांझागढ़ में डेंगू का कहर, 3 दिनों में दूसरी मौत से ग्रामीणों में दहशत। दर्जनों मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती। मांझागढ़ में धूमधाम से की गई विश्वकर्मा पूजा। वर्षा टाइम्स का अंक अब यही समाप्त होता है। नमस्कार।